यूक्रेन और रशिया के बीच जारी संघर्ष का चौथा दिन है और इस संघर्ष में आज चौथे दिन भी रूस लगातार पूरी तरह से हमलावर है। सबसे बड़ी बात यह कि जब रूस जो है वो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी पर पहुंचा तो चुनौतियां बड़ी थी यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर कीव पर कब्जा कर लेता रूस तो सीधी तौर पर यह कहा जा सकता था कि आत्मसमर्पण यूक्रेन ने कर लिया है। लेकिन यूक्रेन अब लगातार हमले का जवाब दे रहा है। हर एक हमले का जवाब जो है वो यूक्रेन रूस को दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये, यूक्रेन ने अपने नागरिकों से यह तक कह दिया है कि वो उनको हथियार मुहैया करवाएंगे और यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन की संप्रभुता के लिए खुद जमीन पर उतरे और खुद इस वॉर में जो है वो हिस्सा ले। जिसके बाद आज कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई यूक्रेन से कि महिलाएं भी आधुनिक हथियारों से लैस नजर आई और यूक्रेन के अंदर अब लगातार रूस को भी कहीं ना कहीं से गुरिल्ला वॉर के तौर पर हमला जो है वो उसके ऊपर किया जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कीव पर कब्जे की जो कोशिश है, इस कोशिश में कहीं ना कहीं से परेशानी रूस को जरूर आ रही है इस प्रतिक्रिया के बाद, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो यहां से बाहर जा चुके हैं, वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इस बात का जिक्र किया कि वो यूक्रेन के ही अंदर हैं और यूक्रेन की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए वो लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अमेरिका ने भी इस बात का जिक्र किया। जेलेंस्की से अमेरिका ने यह कहा कि अगर वो चाहे तो उनको टिकट दे सकते हैं, उनकी वहां से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, अगर उनको मदद करनी है तो उन्हें हथियार चाहिए और उन हथियार के बदौलत वो रूसी सेना से लड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद करिए 2014 वो साल जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था। यूक्रेन पर कब्जे के पीछे की अगर बड़ी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करें और इसके तह में जाने की कोशिश करें तो समझना होगा हमें भौगोलिक परिस्थितियों से कि इन दोनों देशों की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो अगर बात रूस की करें, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क रूस, जिसके 3600 किलोमीटर जो सीमा है वो समुद्री इलाके से छूती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उत्तरी गोलार्ध में होने के चलते ये वो तमाम इलाके हैं जो 3600 किलोमीटर लंबे हैं। यहां पर तकरीबन 6 महीने से ज्यादा वक्त में बर्फ जमी रहती है, जिसके चलते यहां पर स्थायी बंदरगाह रूस जो है वो स्थापित नहीं कर पाता है। जिसके चलते 2014 का वो वक्त, 2014 का वो साल जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर और क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। क्रीमिया पर उसने कई बंदरगाह बनाए और वहां से बंदरगाह बनाने के बाद लगातार वो पूरे विश्व में व्यापार करता नजर आ रहा है। लेकिन फिर से 2022 में ये परिस्थितियां आई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से पता चला और ये संकेत रूस को मिलने लगे थे कि रूस यूक्रेन जो है वो नाटो देशों में शामिल हो जाएगा और अगर नाटो देशों में यूक्रेन शामिल हो जाता तो कहीं ना कहीं से रूस के लिए बड़ी चुनौती ये होती कि नाटो देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हो जाते, जिससे उसे व्यापार करने में कहीं ना कहीं से परेशानी होती। जिसके ठीक बाद यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और किस रणनीति के तहत हमला किया है यह आपने लगातार देखा कि यूक्रेन के चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा गया। यूक्रेन को घेरने के बाद पुतिन ने यह तक कह दिया कि आप सरेंडर कर सकते हैं, अगर आपको बातचीत करनी है तो आप सरेंडर करिए, लेकिन सैन्य तख्तापलट जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि रूस की मंशा बिल्कुल साफ है। रूस की मंशा ये है कि वो वहां पर सैन्य तख्तापलट करे और ऐसी सरकार बनाए जिसको वो अपने इशारे पर चला सके, ताकि यूक्रेन पर वो एक कॉलोनी के तौर पर यूक्रेन पर कब्जा कर सके और यूक्रेन के जरिए पूरे विश्व में अपने व्यापार को बढ़ा सके और एक धधक जो है वो पूरे विश्व पर रूस कायम कर सके।